ऑल राइट। सो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक तो पहली चीज मैं चेक कर लूँ। हाँ, एक शेप बना लेते हैं। और आई शुड add some graph over here, so I'll be just creating this one. I'll be just going for a little bit of this. हम्म। नहीं, की नहीं, इसमें अलाइनमेंट ही होता है, डायरेक्टली सेलेक्ट करके अलाइनमेंट ही कर सकते हो आप यहाँ से, जो आपको बीच में लाने के लिए ऑप्शन देगा। अदर देन दैट कोई की नहीं, वो कोरल में हो जाता है यहाँ पे थोड़ा सा इश्यू है। कोरल के लिए थोड़े से अलग आपको मिलेंगे। सो व्हाट आई विल बी डूइंग ओवर हियर कि मैं इन दोनों शेप्स को सेलेक्ट करके शिफ्ट एम, और हम इसको रिमूव कर देते हैं। आई डोंट वांट दिस। ओके, इसको हम ऐसा रख लेते हैं, और यहाँ पे एक ग्रे, मैं भी फिलहाल के लिए ग्रे फिल दे रहा हूँ, और नन कर देते हैं स्ट्रोक को। ओके, स्ट्रोक नन कर देते हैं। Then let's add something inside of it. So if you are going for these, और जो मैं चाह रहा था वो कुछ ऐसे चाह रहा था। अब ये तो बड़े अजीब से लग रहे हैं, राइट? इनको ऐसा नहीं रखेंगे। I'll be just creating the outlines for, I would say, somewhat like that. Select that, put it right over here. See, curves ज़्यादा रहें, and if you are putting some, और इस स्ट्रोक को थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं। लेट्स इंक्रीज द स्ट्रोक बाय दिस। और यहाँ पे हमने ये वाला टेक्सचर यूज किया था ना, सॉर्ट ऑफ। सो व्हाट आई विल बी हाँ डूइंग, मेरी आवाज आ रही है वहां तक? हाँ आ रही है। हम्म। यस तो तो आपने यही यूज किया था ना पैटर्न, स्ट्रोक का? मेरे से बात करो ना। हाँ मैं यही बनाई हूँ, ग्रास वाला। राइट, ग्रास वाला जो था वो उसको आपने ऐसे बनाया था, तो आप अ, वही पैटर्न यूज करके। So these patterns can be used in order to create some rough artwork design, right? So इसको select करेंगे, and I'll be providing some, I don't know, maybe shift X. Let's work on this artwork. और यहाँ पे मैं simply एक चीज अलग कर रहा हूँ। कॉपी करेंगे,
और इसको स्ट्रोक में शिफ्ट एक्स से टर्न कर देंगे, ठीक है। अगेन विल जस्ट कॉपी दिस वन अगेन एंड गिव इट समथिंग लाइक दैट। सेलेक्ट बोथ, शिफ्ट एम, और ये शेप्स नहीं है तो इनको शेप्स में टर्न करेंगे। सेलेक्ट शिफ्ट एम, ऑलराइट, इट्स नॉट गोना चॉप देम ऑफ। नहीं होगा, रीजन क्योंकि एक बार चॉप हो चुका है तो शेप बिल्डर डायरेक्टली काम नहीं करेगा उसके ऊपर। सो क्या करेंगे, यहाँ से विंडोज में जाएंगे, पाथ फाइंडर निकालते हैं, लेट्स सब्ट्रैक्ट इट। या सो नाउ आई विल बी सेलेक्टिंग दिस वन, आई विल गो ओवर हियर, और इसको यहाँ पे जाएंगे, इसको यहाँ थोड़ा सा ऑफ कलर ले लेते हैं, जस्ट टू पुट समथिंग अराउंड हियर, एंड थोड़ा सा डार्क शेड, एंड इसको मैं शिफ्ट एक्स कर रहा हूँ ताकि इनसाइड पे स्ट्रोक्स में डाल दूं इसको, ठीक है। और इसको कॉपी करें, टॉगल होता है, कलर टॉगल होता है, तो आइदर इफ इट इज इन फिल so you can put that color inside of strokes, shift x से। yeah sure, so I'll just double click over here, और हम इसको select करके इधर जाएंगे, control V करेंगे, and put, because it is gonna fix over here, so we can fix that, और select करके control D कर देंगे, so now you have something like this one, just like a bowl। Shift D for the duplication, shift X to toggle between your, toggle the color between your strokes and fill। Then let's click and drag, और इसको हम, बिकॉज हमको वॉल्यूम देना है ना, तो हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, we'll give it somewhat over here, we'll try to match it up, so we'll just have to match that, right, match the strokes only। so इसको सेलेक्ट करें, कॉपी, सेलेक्ट करें, और यहाँ से थोड़ा सा वो कर देंगे, क्या बोलते हैं, सॉफ्ट कर देंगे। then what I'll be doing, I'll be just putting that right behind the graphics, so control and square brackets left or right, so left करेंगे so it will go back side, and I'll be selecting the similar color because I wanted to create a depth range, right। so color select करने के लिए I could be selecting this one, और यहाँ से ही कलर की वैल्यू कम नहीं करनी है, केवल उसका शेड डार्क करना है, तो शेड डार्क करने के लिए ब्राइटनेस की वैल्यू कम करेंगे, सो आई विल बी ऑन 58, दैट मीन्स 88 माइनस 58, 30 हमने माइनस कर दिया, ओके करेंगे, it will look something like that and it will give you a depth range। now select the upper one, और इसका थोड़ा सा सॉफ्टनेस कम कर देते हैं और इसकी थोड़ी बढ़ा देते हैं, I don't know where he is, oh no issues। so we had created something like this, इसको ग्रुप करके इसको नीचे ले आते हैं, now I'll be creating something which is of darker depth, for shadows, it's basically used for the illustration purpose, so whatever your ideas you are having, you can illustrate this by the shapes first, and after that you can, you know, work on the details। so currently I'm using, it's a good practice as well when you start working with Illustrator and you wanted to, you know, get different sort of shapes,
to get some ideas about the shapes and patterns, and if you wanted to arrange I mean invent a new shape, then you can do these as a warm up practices. Then you will get that particular idea which you wanted to imply on your work, right? So that you can do. I mean, I could use this artwork for a t-shirt as well, right? We can use that. So we just have to put this artwork over in the margin t-shirt and the layout of a t-shirt, and you can directly go for a printing. सो करेंटली ये आर्टवर्क जो है वो सब जगह यूज हो जाएगा, बट हम लोग यहाँ पे जनरली आज हम लोग टाइपोग्राफी भी एड ऑन कर रहे हैं, सीख रहे हैं. सो वी गोना लर्न अबाउट द टाइपोग्राफी ट्रिक्स ओवर हियर. सो यहाँ पे मैं एक रैमन ऐड कर रहा हूँ, एंड आई विल बी एडिंग सम लाइंस. यहाँ पे एक लाइन टूल होता है सिंपल सिंगल लाइन सेगमेंट्स क्रिएट करने के लिए. लेट्स टेक इट अप दिस वन, और इसको थोड़ा सा स्ट्रोक जो है इसका मैं I'll be giving it for like this, right? Let's select that और इसके stroke को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं. Now as you can see कि यहाँ stroke uniform बढ़ रहा है, इसमें कोई भी depth और वो dynamic pressure नहीं नजर आ रहा जो कि जनरली पेन टैब्स वगैरह में नजर आता है, राइट? सो उसमें क्या होता है कि बीच का सेक्शन थोड़ा ब्रॉड रहता है, एंड सेक्शंस थोड़े से पतले होते हैं. यू कैन अचीव दैट बाय टू टूल्स in Illustrator. First is your in option bar it will give you a uniform section where you can adjust this one, right? So it will give you something like that. It will turn your stroke into a dynamic stroke. तो इसमें क्या होगा, लेफ्ट और राइट आपका कम साइज का होगा एंड सेंटर जो है वो बढ़ जाएगा. अगर मैं ये सेकंड कर्व यूज करता हूं तो इट विल लुक समथिंग लाइक दैट, जो कि हाँ अभी बैकग्राउंड वाइट है. हम्म. हम्म. नहीं नहीं, इट्स अ स्ट्रोक, ये स्ट्रोक है तो कोई शेप है ही नहीं वो. जी, तो वो स्ट्रोक है, तो स्ट्रोक का कोई बैकग्राउंड कलर नहीं होता है जनरली. ही वाज आस्किंग कि वेदर इसकी ये इमेज के तौर पे डील होगा या एक डायनेमिक डिजाइन के रूप में तय होगा. दैट इज व्हाट ही वाज आस्किंग बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे ऐसा पता नहीं चलता ना कि वेदर इट हैज अ रेक्टेंगुलर, राइट? क्योंकि यहाँ पे वाइट दिख रहा है ना आपको इसलिए ना. ओके, नहीं यहाँ पे जितना भी सेक्शन है कि केवल शेप दिखा रहा है. सो वॉट एवर टाइप ऑफ डिजाइन यू वांटेड you can actually change your stroke into that, and it's not only for a single stroke, it can be for a shape as well. So if I am creating you know um, a simple sort of stroke, I could select that, I could change it with anything and it will give me that dynamic shape range. ओके, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल पतला हो जाएगा और यहाँ पे बड़ा हो जाएगा. अब यहाँ पे आप जितना भी इसको चौड़ा करेंगे यू विल गेट दैट डायनेमिक इंटरेस्ट, राइट? एंड पॉइंट. तो जनरली जो अभी आप लोगों ने आर्ट वर्क किए हैं इसमें से मैंने बहुत मतलब बहुत क्या, चार ही तो आर्ट वर्क किए तो जितने भी आर्ट वर्क मैंने देखे सब में यूनिफॉर्म स्ट्रोक था अभी फिलहाल. तो अब उसी में अगर आप डायनेमिक स्ट्रोक ऐड कर देंगे तो इट विल लुक मोर इंटरेस्टिंग. तो इंटरेस्ट के लिए डायनेमिक्स यूज करेंगे. सो यू कैन चेंज दैट अप टू हियर. आई एम गोना शो यू कि ये बनाते भी कैसे हैं बिट आफ्टर आई कंप्लीट दिस वन. So let me just select this option, or what I'll be doing, I'll be just you know give it a very simple. इसको मैं 0.2 inches long प्रोवाइड करते हैं, just give it something like that. So अब ये उसके साइज में भी आ गया, डायनेमिक भी आ गया, and I wanted to create a wiggle effect over here, right? मैं जनरली इसमें विगल देना चाहता हूँ. so यहाँ पे एक टूल होता है जिसको बोलते हैं वार्प टूल इलस्ट्रेटर के अंदर, जो कि रैंडम विगल्स क्रिएट करता है.
Okay, if you wanted a random wiggle wavy effect of this one, you can use that. Shift W is the shortcut, I guess. No, not Shift W. It's Shift K, I guess. Let's find out. क्योंकि वो टूल यहाँ दिख नहीं रहा है, मुझे इधर पे नहीं दिख रहा है, तो कौन से जगह पे है, अब मैं हर एक जगह पे सेट करूंगा, चेक करूंगा, इट्स विल बी हेक्टिक, सो यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट। तो आप सिंपली क्लिक करिए यहाँ पे और टूल के ऊपर में हवर करेंगे तो सी दैट टूल विल बी डिनोटिंग एज अ ब्लू हाईलाइट ओवर इन माय टूल बार। डायरेक्टली टूल बार पे दिखेगा मुझे हाईलाइट में। सो आई हैव टू फाइंड आउट वेयर इट इज। इट्स अ वार्प टूल, तो मॉडिफाई के अंदर पे इट्स अ वार्प, इट्स शिफ्ट आर। सो सी ये वही टूल के अंदर है जहां शिफ्ट डब्ल्यू वाला टूल है, वो भी आई विल एक्सप्लेन कि मैनुअली शिफ्ट डब्ल्यू जो है वो क्या इफेक्ट करता है। इट्स अ वेरी वेरी मच हैंडी टूल और केवल इलस्ट्रेटर में ही मिलता है और कहीं नहीं। सो इसको वार्प टूल पे रखेंगे, इट्स शिफ्ट आर इज द शॉर्टकट। सो आप यहाँ पे जाएंगे तो यू विल गेट दी वार्प टूल ऑप्शन। सो आई विल बी जस्ट क्लिकिंग ओवर दिस फ्लाई आउट एंड इट विल लुक समथिंग लाइक दैट। And warp tools are the tools that could change your, give certain random effects to your particular strokes. So what I'll do, I'll just go with the, see there's a wrinkle tool over here. Click over here and whenever you do something like that, it will turn it, right? So it will turn, give a random wiggle to this one. So you can just add those over here. And I'll be just adding some control D. Now strokes, I need a little bit 0.02 size and I'll be just picking those strokes. अब जैसे ही क्लिक करूंगा so every stroke will be exact size. मैं बार बार उसको ले जाके यहाँ पे चेंज नहीं करने वाला था. So I'll be giving something like this one and then I'll be needing some noodle sort of design. So what I'll do, I'll just go for 0.1 size or it could be 0.2. स्ट्रोक साइड क्यों नहीं बढ़ रहा है? इट्स 2 इंचेस वाला बहुत ज़्यादा हो जाएगा. So let's go right beneath 0.12. So it's 0.01. It's too much less. 0.1 kind of. और इसको हम यहाँ पे will give something like this one. रोटेट कर देते हैं. यहाँ से मैंने यूनिफॉर्म कर दिया. तो क्या हुआ, जो एंड पॉइंट है सर्कल का वो अपने आप स्ट्रोक उसका छोटा हो जाता है. तो सर्कल यहाँ से जुड़ा हुआ है. एक्चुअली ये ऐसा है. Yeah, we can give that eclipse sort of shape that we can achieve with this. So I'll just 270 डिग्री में मैंने इसको कॉपी कर दिया and I'll be just taking a somewhat like this and let's group it. Now we need a little bit less of these strokes. Now you can see कि strokes जो हैं वो generally कम वैल्यूज में चलते हैं. अब यहाँ पे इंचेस सेट है और इंचेस हमें चेंज करना है. सो from where we can change these, let's go to properties pan. So properties हमें यहाँ पे मिल जाएंगी. Let's go to properties और हमारे पास will have somewhat values over here. So do we have, no we don't. Unit scale measurements are mm. There's none properties. So I'll be just giving 0.125. Let's go for 0.080.
और 0.05, क्योंकि जब भी हम इसको स्केल करेंगे तो थोड़ा सा चौड़ा होता है. अभी currently I am actually creating a noodle sort of design for that, right? So I'm gonna just create an illustration of a noodle, right? And I'm gonna remove all these, right? That's what we are going for. And let's straighten up and put it a bit upwards. Right. Let's select this, Control X, और इसको ungroup कर सकते हैं because we had created a group out of it. So we can go to right object and group. Shift Control G, इतना बड़ा शॉर्टकट है. आप दबाना चाहो या ऑब्जेक्ट जाके अनग्रुप कर लो. I don't know, but yeah, that is the shortcut. And in order to, so let's go right over here, and yeah, and all these designs has to be of white color so that they could actually be seen over here. Where this, then I'll be just taking this one और इसका एक और कॉपी लूंगा मैं. I'll be putting right over here, and as you can see, if I just add you know blue sort of shape over here, it kind of look like a water effect. But if you wanted to provide that transparency to the design, you can use the opacity. But there is a trick also to achieve this one. Opacity you can give, right? You can actually go right over here, you can turn this down, and then you can remove the stroke, and you can give something like that, right? That could be done. And if you wanted to give a little bit of translucency, that means बीच का थोड़ा सा अगर opaque रहे और बाकी आजू बाजू transparent रहे, so how to give that? That could be achieved by a trick which is called masking. Masking is a sort of a technique which actually allows us to show a certain portion of our object and could hide a certain portion of that particular object itself. So आधा हिस्सा गायब भी कर सकता है, आधा हिस्सा दिखा भी सकता है. तो ये सारी चीजें मास्क से होती हैं. अब इसमें इलस्ट्रेटर में बहुत सारे तरीके हैं मास्किंग के. देयर आर अबाउट 3 to 4 टाइप्स ऑफ मास्किंग्स आर देयर इन साइड ऑफ इलस्ट्रेटर, जिसमें से हम एक मास्किंग आज देख रहे हैं. So that masking is fill. फोटोशॉप में यहाँ पे ओपेसिटी भी है, फिल भी है, राइट? हाँ, यहाँ पे ओके, ओपेसिटी एंड फिल जो वहाँ पे रहता है फोटोशॉप में, वो यहाँ नहीं है. यहाँ पे ओपेसिटी भर है. और अगर फिल वाला जो सेक्शन है वो अचीव करने के लिए ट्रांसपेरेंसी मास्क होता है इसके अंदर. बेसिकली आपको करना क्या होता है, आपके सीन में ब्लैक एंड व्हाइट कलर होना चाहिए, यानी ऑब्जेक्ट में ब्लैक और व्हाइट कलर होना चाहिए. अब इस ऑब्जेक्ट में अगर मुझे ब्लैक और व्हाइट कलर देना है, यानी बीच का हिस्सा मेरा क्या बोलते, नहीं डेप्थ देने के लिए नहीं. डेप्थ इज अ कंप्लीट डिफरेंट टॉपिक. यानी डेप्थ जो होता है वो 3D इश सॉर्ट ऑफ क्रिएट करता ग्राफिक. We are actually trying to put transparency over in these areas and not over in this one. Okay, not completely transparent. Okay, so हम क्या करेंगे, इसमें एक ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे, या वैसा.
तो हम इस पे ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे इस कलर पे, और ग्रेडियंट जो है वो कैसे अप्लाइड होता है, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है विच इज ग्रेडियंट, दैट इज अ लेसर देन साइज, राइट, इस पे क्लिक करना है। अब ये स्ट्रोक पे अप्लाइड हो गया है, तो इसको शिफ्ट एक्स करेंगे, यू विल गेट समथिंग लाइक दैट। स्ट्रोक को हम नन कर देते हैं। नाउ ये जो ग्रेडियंट है, यू कैन सी राइट ओवर हियर, यू विल गेट दिस ग्रेडियंट पैट, पूरा कंप्लीट ऑप्शन मिलेगा, उसको किस तरीके का ग्रेडियंट बनाना है दैट वी कैन गिव। और इसका फंडा सिंपल है, ब्लैक कलर जहां पे रहेगा वो हिस्सा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, आर पार देख सकते हैं। व्हाइट कलर जहां पे रहेगा वहां पे ओपेक हो जाएगा। ओके, सो आई जस्ट सेलेक्ट एंड पुट दैट राइट ओवर माय ऑब्जेक्ट। दोनों को सेलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट को ऊपर रखा, दोनों को सेलेक्ट करना है, एंड यू जस्ट हैव टू गो टू अपीयरेंस, एंड इन अपीयरेंस, वेयर इज अपीयरेंस, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन मिलता है। कहाँ बंद हो गया, यहाँ पे है ना, राइट ओवर हियर, राइट, ये ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन है, एंड यू जस्ट हैव टू क्रिएट अ मास्क। यहाँ पे मास्क ऑप्शन है, इसको क्लिक कर दीजिए, will look something like that, right? So mask, and at that only it shows, right? ये वो कलर ही लेगा, अदरवाइज इट, ओके, बिकॉज यू हैव सेलेक्टेड एवरीथिंग ना, मास्क कर दिया तो सारा चीज इम्पोर्टेंस है। And then you can actually select this mask, and you can change your gradient settings over here, or either you can release this mask and then you can actually adjust that। तो gradient adjust करने के लिए, manually adjust करने के लिए G shortcut था सर, क्या shortcut था इसका, where is that? हाँ, नहीं नहीं है, I'll just have to select that particular gradient first, yeah, or gradient tool option, it is not showing me right now। Yeah, we always have to make two, otherwise it won't work, right? Because one is holding that value information where you wanted to show this. Yeah, that is the point, right? So I'll be looking for the gradient type. Where is the gradient? Okay, let me just see if it, right? I think इसमें तो applied हो रहा है. When you click on that, click on gradient, you will get something like this one. So ये actually में gradient gizmo है. You can use this one to accordingly, right? So उसको कैसा gradient देना है, I was just going for something like this one, right? You can directly do that, or either you can create your manual one, which I had done right this because I was going for some changes, but I could do, it has to be exactly bit over there about the particular layer, so I'll just have to put that in a particular shape, then I'll just do this one, just select both of it and mask that. Now it will bit blurry on the edges, so let's, it looks kind of like that. All right, so now let's work on our text. So if I'm going to create something in, I'm gonna, you know, turn this into a promotional content or something, so I'll be having to put this right over in the backside, or right directly अगर करना हो तो
एक तो तरीका है राइट क्लिक करके अरेंज में जाएंगे, अरेंज। सेंड टू बैकवर्ड, राइट। और एक होता है जो मतलब बेसिकली इसका शॉर्टकट है जिसमें कंट्रोल शिफ्ट एंड लेफ्ट, एक बार में सबसे लास्ट में चला जाएगा, राइट। और इधर पे कलर हम सेट कर देते हैं, नॉट दिस वन, आई विल बी जस्ट गिविंग सम ब्राइटर कलर्स। Maybe these, or I think blue one is giving me some sort of, yeah, okay. और इसको मैं similarly I could give a mask to this one, just put control 2, make mask, so that that shadow has to be or either reflection that you can create, and then you can actually scale this one so that it will give you somewhat like these. Now let's add some text, because text has quite a lot of properties over here and we had to cover it up. So what I'm gonna do is I'm gonna create a border for this. So I'll just go and create this, and that border has to be a little bit this, and let's shift it to stroke, और stroke का size बढ़ा देते हैं. So properties pan तो नहीं है यहाँ पे, attribute pans हैं, and strokes का size बढ़ाते हैं और stroke को अंदर रखना है. So we'll go to inside stroke, right? It's put over here. Now size of a stroke is pretty much high, so I'll be just changing this one for now, and don't worry about this, we can actually clip that one inside of your artwork. जो बाहर ये वाला इधर, that you can do with this one, either you can go for bahar, inside or center. You can shift these margins for outside. You have to draw, yeah, I had created this rectangle shape earlier, and then I had to change it to shift it to the stroke portion. All right. Okay, so I just created a rectangular shape and given a stroke over here, and uska fill मैंने done कर दिया. Now let's add some text over here. So if I wanted to add, there are multiple sort of text options there. One is your simple type tool that could be used in many ways. First of all, it has lot of properties, but the simplest property will be when you click over here, it will give you a text, right? Wow, Hindi. हमने फिर से स्टिकी टूल्स बंद नहीं किया था तो हिंदी आ गया. I will definitely give something like this. No, maybe I'll just give something. Now text का जितना भी changes है, I'm sure you already had known about this कि text जो है वो इसमें भी masking काम करती है, similarly transparency वगैरह काम करेगा same sort में. अदर देन दैट टेक्स्ट की सारी सेटिंग्स यहाँ पे मिलती है, तो जो भी फॉन्ट लेते हैं, खासकर निर्मला तो कभी नहीं लेंगे, उसको चेंज कर देंगे, राइट. और बाकी रोमन और बाकी सेटिंग्स जो हैं वो सिमिलर है. अगर किसी को नहीं पता है दैट कुड आस्क. बाकी फोटोशॉप में तो किया ही होगा आप लोग ने ये वाला पोर्शन. See, the point is simple that if you wanted to put a gap between these, then you can use only these options are there, right. So this is your leading, which actually make a difference between the lines, right. So if I add any more line over here, or I could select all that and change it, and it will actually increase the gap between it. And tracking is the point where you can actually make a difference gap between the text. So tracking between words and lines can be done.
if you wanted to achieve something different. So if I give something like 20 and solve pixel value, so you can see in 200 value right, it comes over there. Again, let's say if I wanted to put that design over a circular shape, so let's just create something like this, and either we can put backside just to give a contrast. It should be a little bit more. Changing the shade, let's give it a little rough, and I'll be changing that to the stroke. You can give black for the background, it's all up to you, you can add all that. But if I wanted to add some text over here which is rounding over in my design, so I'll be just going for this tool. This is type on path tool, right? You can just click over it, click on that, and it is directly come over here, right? Type on path वो पूरे shape के ऊपर में आ जाएगा. Now, if you wanted to do some changes over here, so ये जो tool है selection tool, that could help you out with the changes. How to do that? There is a selector option where you can actually three things is happening over here. One is your forward selection. So if you wanted to make it a gap between this, you can use this one. This is a backward selection. You can chop that from back side or either from the top side, right? One more thing you need to address, that there is a small red icon there. That is actually text link. That means यहाँ पे text जो है वो overflow हो गया है, यानी ज़्यादा हो गया है. ठीक है, तो ग्राफिक जो है जब आप इसको आगे ले जाएंगे, एंड आई मीन आई डोंट नो, मे बी आई जस्ट टेक दिस राइट ओवर हियर, तो वो डिजाइन के हिसाब से ग्राफिक जो है वो कंप्लीट इसके बाद भी टेक्स्ट लिखा हुआ है. सो यू कैन डू व्हाट, यू कैन सी इफ आई had deleted that one, now there is that text is that overflow sign is gone and it's a blank one. That means यहाँ पे अब कोई एक्स्ट्रा टेक्स्ट नहीं है. ये जनरली जब हम लोग प्रोमो कंटेंट्स बनाते हैं या फिर हम लोग न्यूज़पेपर्स या इस तरीके की कोई डिज़ाइन आर्टवर्क करते हैं ना, तब के लिए काम आता है. अदर देन दैट, अगर हमारा कोई भी जो हमने लिखा हुआ है वो वैल्यू अगर ज़्यादा हो जाती है, लेट्स से इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग अ ब्रांड नेम और एनी टेक्स्ट यू वांटेड टू क्रिएट इन अ पैटर्न, और अगर वो ओवरफ्लो हो रहा है, शेप के बाहर जा रहा है, तो वो बताता है कि इट्स गोइंग राइट फ्रॉम हियर. सो दैट कुड बी लिंक्ड. अगर वो किसी और के साथ आप लिंक करना चाहते हो कर सकते हैं. लेट मी शो यू ओवर हियर एज वेल. सो आई विल बी सेलेक्टिंग व्हाट, हम इस पूरे एरिया को सेलेक्ट कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा हम टेक्स्ट बढ़ा देते हैं. And I don't want that much of, so I'll be just giving a very small, see, it's extended, वो ज़्यादा चला गया है उधर. Adjust that right over here. Now let's just say if you wanted to add some text around a shape, because this is currently not filling up that particular shape, ये तो उसके चारों ओर आ गया है. बट अगर हमको उसके this gap, that can be filled up. You can actually fill that by positioning up your, right, so that could be filled up. Just have to position that.
anything you can type on and it will cover that up. Now let's just say if I wanted to create something over here. So let's watermelon क्यों डालूंगा मैं नूडल्स में सर? What? Why would I put a watermelon over in that position? रेड कलर से वाटरमेलन ही ध्यान आता सर. That's good. Watermelon just दिख रहा है. Okay, let me turn this one into a watermelon then. Okay, all right. Let's put it somewhat. No, no, I'll be adding now a watermelon because it's he has given me an inspiration on that point, right? So I could tomato. Right, right, in noodles it works. That's why I was adding that tomato. That is onion, by the way. Yeah. All right. So 0.001. What? जो मिलेगा हम डाल देते हैं. It has to, the point is it has to look tasty. Okay. Other than that, there is nothing. वैसे वाटरमेलन में यहाँ ब्लैक कर देता. यही बात है, राइट? इलस्ट्रेशन. इसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं एंड रिफ्लेक्ट दैट ओवर वर्टिकल एंड इसको थोड़ा सा शेयर करेंगे. शेयर करने से क्या होगा? इट विल एक्चुअली give something that you know tilted value a little bit tilted value, right? Similarly we can give it that one shear as well जो कि हल्का टिल्ट होगा और इसको रिफ्लेक्ट भी कर देंगे क्योंकि ये इस तरफ टिल्ट होगा. You can get something like कि वो वाटरमैन ऐसा पड़ा. Now I'll be definitely. अच्छा सेमी सर्कल, हाँ वो ऐसे ही काटा जाता है ना वाटरमेलन. क्यों, मतलब आप वैसा नहीं खा सकते? All right, all right. Okay, so one more thing that I wanted, जो कि आप बहुत ही handy होता है आपके ऑब्जेक्ट में, आप इसको डाल सकते हो. One is your chopsticks, right? But that is one more thing which I wanted to explain कि अगर strokes आपको नहीं मिलता है यूनिफॉर्म के अलावा, आपको मजा नहीं आ रहा है strokes में, so what you can do कि आप अपना custom stroke इस tool से बना सकते हैं. How you will get that? Just have to select that particular, give it something like that, right? अब मुझे यहाँ से जो strokes मिल रहे हैं वो उतने अच्छे नहीं लग रहे हैं, या I don't want those strokes. So what I'll be doing, I'll press Shift W और ये मुझे एक width tool देता है from where I could actually arrange my own width of my particular stroke, right? So I'll just have to ये बस ड्रैग करना होता है एंकर नॉट के ऊपर में और जस्ट वो मुझे एक ऑप्शन दे देता है. I could just add something like that. So if I wanted a little bit of bulge over here, bit more, that I could give.
So ये पर्सनल चॉइस है, यू कैन ऐड एनी सॉर्ट ऑफ shift W. Just you just have to select the particular shape, or either don't select it, you just have to press shift W, and then you can actually click and drag over the edges of the particular shape, and it will change its width. इसको width क्या shape width tool बोलते हैं, width tool बोलते हैं, right? So that you can go on and use this one. So what I am doing here कि क्योंकि मैंने यहाँ कहा था कि अगर मैं shape के अंदर कोई टेक्स्ट पुट करना चाहूँ, so that I could fill these text with this tool which is area tag tool. I could click on this one and ये shape selected है और इसका area type tool का circle देख रहे हैं, you just have to click over it. अब यहाँ पे लिखा हुआ है non compound create a text inside. Let's turn it to a shape, click over here and click. It's not giving me something like that, right? को path पे click करना होगा. Oh my god, seriously, path, right? But what else I can do, वो बता भी नहीं रहा ना वहाँ. So what I'll do, I'll put some text over here. Let's see if I had put some text, fix, and इसको हम थोड़ा सा size इसका कम करते हैं. फ्लो तो हो रहा है टेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पे दिखा रहा है ओवरफ्लो हो रहा है, and you can just by clicking over here you will get something like this icon. ये जो अभी मेरा कर्सर आइकॉन है ना, इसका मतलब है I am holding this text. So if I click on somewhere else, it will actually link that text. So if it is overflown and you wanted to put that into any other design, you can just click that and drag कर देंगे, वो directly उधर shift हो जाएगा. But ये वाला design क्यों नहीं पकड़ा उसने? So I'll have to see कि what's the problem with this design. Might be, but I'm not sure because currently that is in that case even it works. I don't know why. Let me just create a rectangle and I'll just put something like this. इसको ऐसा कर देते हैं, right? And you can use this for all together. सारी चीज़ों के लिए ये यूज हो सकता है. If you put it on path, it will turn into a area, right? अगर if you put outside तो it's a normal text, but इधर पे, but अगर इसको हम path पे रखेंगे तो उसका कर्सर टर्न हो जाएगा. तो ये सारी जो छोटे छोटे आइकॉन्स हैं that can be dealt with all together. So I'm clicking over here और ये नीचे ही आ रहा है. And what about this T shortcut? Put that, and if I change that shape, no, it has to be not like that because of leading. लीडिंग थोड़ा ज़्यादा थी इंचेस में, सो डायरेक्टली बाहर चले जा रहे थे. व्हाट इज द लीडिंग? इट्स अ डिफरेंस बिटवीन द लाइंस ऑफ द टेक्स्ट. सो जो भी यहाँ पे खत्म होता है वो नेक्स्ट लाइन डील करता है उसको, तो वो बार बार चेंज. नो, यू जस्ट हैव टू गिव इट ओनली वन टाइम एंड इट विल बी सेव्ड, राइट? तो बस हमें पता करना होगा कि कितने पे हमारा टेक्स्ट आ सकता है. तो आई विल बी गिविंग समथिंग लाइक दिस और इसको मैं चॉप नाम दूंगा. So obvious, right? And I will just putting something like that, right? And it is showing me all these options as well. ये options जो हैं ये actual में individual इसके हैं जो word है उसके लिए बने हुए हैं. So you can actually change that, but ये यहाँ से currently अभी select नहीं हो रहे हैं. Let me reshape it, and I will be shaping this something like that. Control V दबा के रखेंगे, and you can put something like that over here, and
चेंज द कलर, ब्राउनिश वुडन टाइप के ना एकदम, एंड यू कैन देन यू कैन एक्चुअली एडजस्ट दोज ओवर हियर फ्रॉम, मतलब जो स्ट्रोक्स और फिल वगैरह है वो इधर से भी काम करता है, क्योंकि टेक्स्ट अल्टीमेटली एक वेक्टर शेप होता है। तो जो भी टेक्स्ट आई मीन वेक्टर शेप के ऊपर में जो भी इफेक्ट अप्लाइड होते हैं वो सारे टेक्स्ट में भी अप्लाई होते हैं, इनमें विगल वगैरह सब काम करेगा। सो आई बी जस्ट एडिंग वन फॉर द स्टाइल, and that is escape, and put none to this, shift W and give a little bit of width over here. And I could change the width accordingly. Control G, and I could change those colors directly. तो कंट्रोल जी दबा के आई कुड चेंज दीज कलर्स। तो फिल जो है उसमें अभी किसी एक में अप्लाइड है, किसी में नहीं है, इसलिए वो आइकॉन वो दिखाएगा, क्वेश्चन मार्क आइकॉन दिखाएगा, और अप्लाई कर देंगे तो वो फिर ओवरऑल पूरे में अप्लाइड हो जाएगा। सो आई बी जस्ट पुटिंग ब्राउन, तो समझ ही नहीं आएगा, आई हैव टू गिव समथिंग लाइक दैट, इट लुक्स अगली, so I'll just remove that. Okay, now all of these options, जिसमें से जो मेन बोलना चाहिए पर्पस है वो एक होता है पाथ के ऊपर चलेगा, एक होता है एरिया के ऊपर चलेगा, और एक जो है जो दोनों चीजों के लिए होता है। बाकी देर आर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ टूल जो कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल टेक्सटिंग के लिए होते हैं। यानी इफ आई वांटेड टू ऐड अ हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट देन दिस विल बी right, and it could be used in on horizontal patterns, right? If you are going for a vertical pattern, now you need a path. So vertical pattern can be done over here. ये वाला है vertical area type tool, यानी if there is a shape, I create something like that, और इस पे अगर मैं यहाँ पे ये पुट करता हूँ तो अलग से अगर टेक्स्ट को ही वर्टिकल राउंड 90 डिग्री रोटेट करना है वर्टिकल अराउंड द पाथ, so if you can see कि I could actually select this path and it is on 90 degree, it is not directly written over here, because generally अगर मैं ऐसा path tool use करता हूँ and I'll press T, click on it, you can see it is 90 degree perpendicular to my path, but this one is actually slanting one, right? So अगर अब मुझे चाहिए कि वो slanting one पे हो तो then I could actually use this one on some shapes like curves. You can add three shades. Gradient. Gradient can have three shades. You can add. वैसे gradient हमने cover up नहीं किया है अभी, अभी केवल simply हमने एक gradient apply किया है. We'll cover it in detailed one because it could help you create some 3D sort of designs. So हम वो चीज़ देखेंगे। यहाँ पे let's just say मैंने ये vertical type tool use किया है, तो now you can see कि मेरा जो text है it is gonna follow my path, right? So it's not always has to be perpendicular, right? तो वो दोनों चीजों के लिए, yeah, and you can actually change that value, right? And जैसा भी आप इसको change करोगे it will actually be turned, right? So वो तो it's an entirely up to the artist
चॉइस कि वो पैटर्न को कैसा घुमाता है, राइट. एंड दिस वन इज लाइक सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज. I could create an egg over here, but it's not for today. Okay, and let's add a contrast. So for this one, I'm adding simple है contrast, दो ही कलर से बहुत आता है, and that is white और black. उसके अलावा नहीं आएगा. Highest value. So because I have these blacks values, so that's why I'm using a white color background. थोड़ा off कर देता हूँ. Add a bit so that they should not. ऐसा क्या हो रहा है वहाँ पे जो इतना अम्यूजिंग है कि पूरे सेंटर में आवाज गूंज रही है. Alright, so I'll be adding a little bit fake drop shadow over here, जो कि आप directly effect भी है यहाँ पे, but I'm not gonna tell you about the effects right now because that is बस और क्या जरूरी है, मोनोपोली होना चाहिए. Tyranny monopoly has to be there. Okay, so थोड़ा सा डेप्थ के लिए हमने सिंपली एक इसी लेयर का कॉपी लिया, कंट्रोल डी, और सेंड टू बैक, दोनों को बीच में रख दिया. एज यू कैन सी दोनों डिजाइन दिख रहे हैं, ये ऊपर वाला है, ये नीचे वाला है. नीचे वाले का कलर मैंने डल कर दिया. हम्म. कॉपी किया एंड देन फिर उसके बाद उसको पीछे भेजा ग्राफिक के कंट्रोल ब्रैकेट से और आइदर अरेंज से, सेंड टू बैक किया, और फिर उसके बाद मैंने उसका कलर जो है वो कम कर दिया. सो ये it gives an illusion of a clear drop shadow even though we have a effect over there, but that is realistic drop shadow. ये वाला जो है illustrative drop shadow है, clear side का है. will look something like that कि it's a बहुत ज़्यादा, क्योंकि हाँ किसी भी ग्राफिक में सबसे ज़्यादा चीज़ें काम आती हैं ये वाली. I'll be giving this one a white वाला, क्योंकि वो ब्लैक वाला जो है बड़ा अजीब सा लग रहा था. Alright, so that is how you use text over here, right? There are definitely multiple ways to you can use it, and we are definitely going to use in our upcoming artworks. So हम उसमें text को किस तरीके से use करना है वो भी देखेंगे. One more thing जो बच गया है, which is how to create your own text. इसका वर्कफ्लो आई विल डेफिनेटली बी टेलिंग यू गाइस. अगर आपको खुद का कुछ क्रिएट करना हो, अपना खुद का फॉन्ट क्रिएट करना हो, तो हाउ विल यू क्रिएट दैट.